वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो है कार्यपालिका का तुलनात्मक अध्ययन। इसमें हम इंग्लैंड और अमेरिका की जो कार्यपालिका है उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी तुलना करेंगे। सबसे पहले कार्यपालिका होती क्या है, यानी कि देखो सरकार के 3 अंग होते हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधान पालिका जो है कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका जो है कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है, कानून की रक्षा करती है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, स्वतंत्रता की रक्षा करती है। तो कार्यपालिका जो है सरकार का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। एक तरफ से हम ये भी कह सकते हैं जो प्रशासनिक धुरी है वो कार्यपालिका के चारों तरफ ही चक्कर काटती है। और कार्यपालिका का जो अर्थ है 2 तरह का है, यानी कि इसमें एक तो है संकुचित कार्यपालिका, एक है व्यापक कार्यपालिका। यानी कि जब हम कार्यपालिका के व्यापक रूप को देखते हैं तो इसमें जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उन सबको इसमें सम्मिलित किया जाता है। लेकिन राजनीति जब पढ़ते हैं हम, राजनीति में इसके संकुचित अर्थ को लिया जाता है। संकुचित अर्थ में कार्यपालिका जो है यानी कि जो प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है, राष्ट्रपति है, उसको लिया जाता है। जब हम भारतीय कार्यपालिका की बात करते हैं तो भारत की जो कार्यपालिका है यानी कि राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और मंत्रिमंडल है। ऐसे ही अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है या उसके सचिव जो है, जिनको सेक्रेटरी बोला जाता है, यानी मंत्री जो उसके होते हैं, वो कार्यपालिका का भाग होते हैं। और जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में जो सम्राट है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को हम कार्यपालिका में लेते हैं। यानी कि 2 तरह की कार्यपालिका मैंने बताई, संकुचित और व्यापक। और जब राजनीति हम पढ़ रहे हैं तो उसमें संकुचित अर्थ में कार्यपालिका को लिया जाता है। अब जो हम गिलक्राइस्ट ने एक परिभाषा दी है, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून में व्यक्त जनता की इच्छा को क्रियान्वित करता है। और कई सारे विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से परिभाषाएं दी हैं कार्यपालिका की। अब हम बात करेंगे कार्यपालिका के प्रकार, यानी कि कार्यपालिका के रूप जो हैं किस किस प्रकार के हैं, इनके जो रूप हैं वो किस किस प्रकार के हैं। एक तो होती है वास्तविक कार्यपालिका तथा नाम मात्र कार्यपालिका। यानी कि 2 तरह की कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका, एक नाम मात्र कार्यपालिका। यानी कि वास्तविक कार्यपालिका वो होती है जिसको संवैधानिक रूप से सारी पावर्स दे दी जाती हैं और उन पावर्स का स्वयं वो इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं वास्तविक कार्यपालिका। जैसे कि अमेरिका की कार्यपालिका, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है संवैधानिक रूप से सारी पावर्स उनको दे दी गई हैं और उन पावर का वो इस्तेमाल खुद करते हैं। दूसरी तरफ है नाम मात्र कार्यपालिका। नाम मात्र कार्यपालिका वो कार्यपालिका होती है यानी कि संवैधानिक रूप से तो सारी पावर्स इनको दे दी गई हैं लेकिन वो उन पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि जैसे कि भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक रूप से सारी पावर्स दे दी गई हैं लेकिन उन पावर्स का वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उनको सलाह मशविरा देने के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था हमारे देश में की गई है। यानी कि मंत्रिमंडल और जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं वैसे ही उनको कार्य करना पड़ता है। दूसरी होती है एकलता बहुल कार्यपालिका। एकलता बहुल कार्यपालिका वो कार्यपालिका होती है यानी कि किसी एक व्यक्ति के अंदर ही सारी पावर्स का होना, किसी एक व्यक्ति के अंदर ही सारी पावर्स का समाहित होना। जैसे कि भारत का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति, ब्रिटेन की महारानी, यानी कि इनके पास सारी पावर्स है, यानी कि एक ही व्यक्ति के पास सारी पावर्स है। और बहुल कार्यपालिका वो कार्यपालिका होती है जिसके अंदर जो है पावर्स जो हैं कई भागों में बटी होती हैं। जैसे स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद है, यानी कि संघीय परिषद के 7 सदस्य हैं, 7 सदस्यों के अंदर पावर जो है इक्वल बटी हुई है 7 के पास। लेकिन एकल कार्यपालिका में ऐसा नहीं होता है। थर्ड जो है पैतृक था निर्वाचित कार्यपालिका। पैतृक कार्यपालिका वो कार्यपालिका होती है जहां पर उत्तराधिकार के आधार पर पद जो है मिलता है। यानी कि आज ब्रिटेन की जो महारानी एलिजाबेथ है, कल को उनके जो बड़े पुत्र हैं चार्ल्स, उनको उनका उत्तराधिकारी बना दिया गया है और जब रानी नहीं रहेंगे तो राजा का पद जो है उनके पुत्र को सौंप दिया जाएगा। पैतृक। और निर्वाचित कार्यपालिका वो कार्यपालिका होती है जिसका निर्वाचन जनता के द्वारा या जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। जैसे कि
अमेरिका का राष्ट्रपति है या भारत का राष्ट्रपति है, इसका जो चुनाव है जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, उसको कहते हैं निर्वाचित कार्यपालिका। अब जो कार्यपालिका है संसदीय तथा अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, यानी कि संसदीय कार्यपालिका वो कार्यपालिका होती है जो कार्यपालिका के सदस्य जो होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं, संसद के किसी न किसी सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, किसी न किसी सदन के सदस्य होते हैं। और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका वो कार्यपालिका होती है जो कार्यपालिका यानी कि अमेरिका का राष्ट्रपति और उसके जो सचिव हैं यानी कि मंत्री जो हैं वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, ना ही किसी सदन के सदस्य के प्रति उत्तरदायी है, ना ही वो बिलों को पेश करते हैं। और संसदीय शासन प्रणाली में इसका उल्ट होता है, यानी कि मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री किसी न किसी सदन के सदस्य होते हैं और बिलों को भी पेश करते हैं और बिलों को पास करवाने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ होता है, और यानी कि कानून बनवाने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ होता है, कानून को लागू करवाने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। अब आगे है राजनीतिक था स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक था स्थायी कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका वो होती है यानी कि जो प्रधानमंत्री है या उसके जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो हर 5 साल के बाद बदल जाते हैं, फिर नई कार्यपालिका की स्थापना की जाती है। लेकिन स्थायी कार्यपालिका वो होती है जो परमानेंटली होते हैं, जो कभी बदलते नहीं है, यानी कि एक प्रोसेस के तहत उनकी भर्ती की जाती है, उनका टाइम पीरियड फिक्स होता है, उनकी एक ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद उनको उनका कार्यभार दे दिया जाता है और उनका रिटायरमेंट की जो एज है वो भी फिक्स होती है और उसके बाद ही वो रिटायर होते हैं। इनका मुख्य काम यही होता है, यानी कि जो हमारी नामात्र जो हमारी कार्यपालिका है, कार्यपालिका जो ऑर्डर जारी करती है या विधानपालिका जो कानून बनाती है, उन कानून को लागू करने का इसका काम होता है स्थायी कार्यपालिका का। यानी कि कोई सरकार आए कोई जाए, इनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ऊपर से कानून बनकर आते हैं उन कानूनों को लागू करना ही इसका काम होता है। जैसे कि हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। अब है अधीन आयकीय तथा संवैधानिक कार्यपालिका। अधीन आयकीय कार्यपालिका वो कार्यपालिका होती है जहां पर शारीरिक बल या सैन्य शक्ति के द्वारा सत्ता को हासिल किया जाता है। जैसे कि पाकिस्तान में जनरल जिया ने पाकिस्तान की सरकार को पलटकर वहां पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। ऐसे ही बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान की मृत्यु के पश्चात जनरल इरशाद ने वहां पर तानाशाही स्थापित कर ली थी। लेकिन संवैधानिक कार्यपालिका वो कार्यपालिका होती है जिसका निर्वाचन होता है, यानी कि हर 5 साल के बाद संविधान के अकॉर्डिंग इलेक्शन करवाए जाते हैं और उसके बाद वो कार्यपालिका निर्वाचित की जाती है। अब होती है मनोनीत कार्यपालिका। मनोनीत कार्यपालिका यानी कि किसी देश की सरकार के द्वारा कुछ व्यक्तियों को दूसरे देशों में मनोनीत कर दिया जाता है। यानी कि जब भारत साम्राज्यवादी ताकत का शिकार था उस समय भारत में जो कार्यपालिका थी वो मनोनीत कार्यपालिका थी, यानी कि भारत का जो वायसराय है, गवर्नर जनरल जो है, ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा नियुक्त किया जाता था। आधुनिक समय जो है कल्याणकारी राज्य का समय है, यानी कि हर एक देश की सरकार जो है अपनी जनता के लिए कुछ योजनाएं बनाती है या अपने देश के लिए प्रशासन का कार्य संभालती है। अब हम कार्यपालिका के कार्यों की बात करेंगे। कार्यपालिका जो क्या क्या कार्य करती है, यानी कि सबसे पहले जो है प्रशासनिक कार्य, यानी कि विधान पालिका ने जिन कानूनों का निर्माण किया है उन कानूनों को लागू करने का कार्य जो है कार्यपालिका का होता है। लेकिन कार्यपालिका के सदस्य यानी कि मंत्री लोग जो हैं अपने आप इस कार्य को नहीं संभाल सकते, उसके लिए उन्हें अधिकारियों की जरूरत होती है, डिपार्टमेंट्स की जरूरत होती है, यानी कि एक मंत्री के अधीन एक से अधिक भी डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं और उसमें ढेरों सारे अधिकारी और कर्मचारी होते हैं और जिनके ऊपर नियंत्रण जो है हमारे मंत्रियों के द्वारा किया जाता है। और प्रशासन अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा ये भी मंत्रियों के द्वारा देखा जाता है। जैसे कि हमारे नागरिक सेवाओं के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा प्रशासन चलाया जाता है। आगे जो है यानी कि जो कार्यपालिका है वो नीतियों का भी निर्धारण करती है, यानी कि जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनमें भी कार्यपालिका का बहुत बड़ा हाथ होता है और पॉलिसीज को लागू करने में भी उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। अब जो कार्यपालिका उसका कानून निर्माण में बहुत बड़ा हाथ है। कैसे कि जैसे जहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है वहां पर जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल के द्वारा ही बिलों को पेश किया जाता है संसद में, फिर उन बिलों को पास कर दिया जाता है और जब पास होकर वो कानून बन जाते हैं तो उनको लागू करवाने का काम भी जो है मंत्रिमंडल का ही होता है, यानी कि कार्यपालिका का ही होता है।
हमारे यहाँ 90% जो प्रस्ताव विधानमंडल में पेश किए जाते हैं वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही पेश किए जाते हैं, यानी कार्यपालिका के द्वारा ही पेश किए जाते हैं। जैसे कि अमेरिका में क्या है, हालांकि अमेरिका का राष्ट्रपति या उसके मंत्री जो है किसी भी बिल को कांग्रेस में पेश नहीं करते हैं, लेकिन उनके नियंत्रण में ही बिल तैयार किए जाते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसे ही बिल बनते हैं। अब जो कार्यपालिका है कुछ को वित्तीय कार्य भी करती है, यानी कि जो बजट तैयार किया जाता है वो भी कार्यपालिका के द्वारा ही तैयार किया जाता है। किस क्षेत्र में कर लगाए जाएंगे, घटाए जाएंगे, कौन सी चीज का मूल्य घटेगा बढ़ेगा, ये सब चीजें जो तय की जाती हैं वो कार्यपालिका के द्वारा ही की जाती हैं, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, हर जगह ही ऐसा होता है। अब ये कुछ एक न्यायिक कार्य भी कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या हाई कोर्ट्स के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। जैसे कि अमेरिका की बात करें, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन हालांकि वहां पर सीनेटोरियल शिष्टाचार है तो सीनेट से उसकी अनुमति लेनी पड़ती है और उसके बाद उनकी नियुक्ति कर दी जाती है। और सीनेट भी जिन लोगों को राष्ट्रपति सिलेक्ट करता है उनको अनुमति दे देता है। और उसके अलावा जैसे कि एक और पावर होती है, चाहे वो हम भारत की बात करें, अमेरिका की बात करें या इंग्लैंड की बात करें, तीनों ही जगह सेम प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो कार्यपालिका है, यानी कि राष्ट्रपति की बात कर रही हूँ मैं, कि जो राष्ट्रपति है उसके पास कुछ एक ऐसी पावर है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति को दंड दिया है, मृत्यु दंड दिया है, और वो व्यक्ति जो है राष्ट्रपति से अपील कर सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो उसके दंड को कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है कुछ समय के लिए, या फिर उसको माफ भी कर सकता है। ये पावर भी भारत में भी, अमेरिका में भी और इंग्लैंड में भी है। और जो कुछ एक अपॉइंटमेंट है वो भी कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है, यानी कि लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनके सदस्यों की जो नियुक्ति है वो भी कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। और विदेशों के साथ जो संबंध बनाए जाते हैं, यानी हमारे देश के दूसरे देशों के साथ पॉलिसी क्या रहेगी, किस देश के साथ किस टाइप के संबंध रहेंगे, या हमारी विदेश नीति क्या रहेगी, इस सब का निर्णय जो है कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। और दूसरे देशों में जो राजदूत भेजे जाते हैं वो भी कार्यपालिका के द्वारा भेजे जाते हैं, या दूसरे देशों से जो राजदूत आते हैं उनको भी कार्यपालिका के द्वारा ही स्वीकार किया जाता है। अब सेना से संबंधित भी शक्तियां हैं, यानी कि कार्यपालिका ही युद्ध की घोषणा करती है, कार्यपालिका ही शांति की घोषणा करती है, और तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति भी कार्यपालिका के द्वारा ही की जाती है। यानी कि कार्यपालिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्य हैं जो कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं। ओके।